पहले वो अद्वितीयता का ग्रहण होगा। ब्रह्म शब्द से वह अद्वितीय जो कि अज्ञान का अंत है उसका बोध होगा। फिर उसके संपर्क से जो मूल ब्रह्म है, जो जिसमें यह अज्ञान कल्पित है, उसकी अद्वितीयता का ग्रहण हो जाएगा। एवं महावाक्यर्थ ब्रह्मादिपदवाच्यम सबलम तत्व शब्द से शक्ति व्युत्पत्ति दर्शित्वा। इस प्रकार महावाक्यर्थ जो ब्रह्मादिपदवाच्य है वो है सबल। सबल माने सोपाधिक विशिष्ट। तत्व शब्द से शक्ति व्युत्पत्ति दर्शित्वा, उसमें हो गई व्युत्पत्ति। तद वाक्यस्थ अहमादि पदवाच्य सबलम। तद वाक्यस्थ अहमादि वाच्य सबलम तत्व अहम आदि पद संबंध ग्रहण से दर्शयति। अब इधर जीव का भी सबलत्व बता रहे हैं। प्रत्यक भावस्तावदेकोस्ति बुद्धौ प्रत्यक भाव कश्चिदन्य प्रतीति प्रत्यक भाव तत्कृत तत्चान्यो व्युत्पन्नोऽयं तत्सात्मिक शब्दः आंतरत्वमिति। प्रत्यक माने अंतर, प्रत्यक भाव माने अंतरत्व। बुद्धौ अंतःकरणे शरीरेन्द्रियादपेक्षा ही तदिष्ठान अंतःकरण मात्र अंतरम इत्यर्थ। बुद्धि माने अंतःकरण में शरीर इंद्रियादि की अपेक्षा से उसका जो अधिष्ठान है, अधिष्ठाती अंतःकरण अंतरम, उसका अधिष्ठाती अंतःकरण जो है अंतर है। अर्थात शरीर इंद्रिय ये पराक है, उनकी अपेक्षा अंतःकरण प्रत्यक है। अन्य आपेक्षिकात अंतःकरणनिष्ठ प्रत्यक्त्वाद अन्य। तो आपेक्षिक जो अंतःकरणनिष्ठ प्रत्यक्त है उससे अन्य प्रतीति माने साक्षी है। तस्य यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते सर्वांतरम अन्य प्रत्यक भाव हम अस्मि प्रत्यक भावस्तीत्यर्थ। तत्कृतस्ताभ्याम प्रत्यक्त्वाभ्याम कृतस्तत्र उद्भवे सबले अन्य स्वाभ्याम प्रत्यक्त्वाभ्याम अन्य प्रत्यक भाव अस्ति इदं संगः। तत् किं ततः व्युत्पन्नोऽयमिति तत् सबले आत्मेति शब्दः त्वमहादि शब्दः यद्यपि हमादि शब्द संगति ग्रह समय तदर्थे सबलत्वं न प्रतीयते तथापि तस्मिन् विचारकार्ये तत्सिद्ध्यति विवक्षति तदा तदुभयात्मकमेव इत्युक्तम्। ये जैसे वहाँ बताया ब्रह्म में, ब्रह्म जो है वो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जगत और जीव से उसमें द्वितीयत्व की भ्रांति हुई थी, तो उसकी अपेक्षा ये बतलाया कि उसमें भेद हुआ द्वितीय। जैसे वहाँ है ना
सदैव सौम्येदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, इदम नाम रूपक क्रियात्मकम जगत अग्रे सृष्टि प्राक सत एव आसीत। कि नाम रूपक क्रियात्मक जगत सृष्टि के पहले सत ही था। एकमेवाद्वितीय, एक ही एव अद्वितीय, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य था। तो वहाँ पर सृष्टि के पहले अज्ञान था। उस अज्ञान को प्रकृति कहते हैं, उसको माया कहते हैं। उस माया में ही ये सब समाया हुआ था। जब सृष्टि हुई तो उसको लेकर उसमें विचित्रता आ गई। जीव अलग हो गया और जगत अलग हो गया। तो उसमें कहा कि ये सृष्टि की अपेक्षा, ये सृष्टि जो है वो अज्ञान से आत्मा में कल्पित है, इसलिए उसको लेकर उसमें द्वैत नहीं बनेगा। और जीव में जो सजातीयता है वो सोपाधिक है, इसलिए वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से उसको अद्वितीय मान लिया गया था। तो हमको सबल ब्रह्म का शक्ति ग्रह हो जाता है वेद वाक्य से। तो वचन का विषय वो बन जाता है। जो शुद्ध है वो विषय नहीं बनता, लेकिन सबल बन जाएगा। इसी तरह से प्रत्यक्ष जीव में आ गए। प्रत्यक्ष माने मैं, तो मैं के भी दो रूप हैं। मैं भी प्रत्यक्ष है। कैसे? देह इंद्रिय की अपेक्षा अंतःकरण प्रत्यक्ष है, अंतर है। ये हम लोग कहा करते हैं ना कि आंख के काजल से अंतः के भीतर आंख है, और आंख से भी नजदीक मन है, मन के नजदीक बुद्धि है। तो बुद्धि को ले लीजिए, ये अंतःकरण जो है शरीर इंद्रिय की अपेक्षा अंतर है। तो आभ्यंतर अंतर, ये दोनों शब्दों का अर्थ है प्रत्यक्ष। देहेन्द्रियादिभ्य प्रतिपतया अच्यते अवगम्यते प्रत्यक्ष। तो अंतःकरण को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अंतःकरण को ही अहम शब्द से कहा जाता है। तो मैं, ये प्रत्यक्ष है, सबके भीतर है। शरीर के, इंद्रियों के, सबके भीतर मैं है। मैं बैठा हुआ है। तो वो जो मैं है वो वस्तुतः शुद्ध कूटस्थ में है, जो सबसे, उससे भी अंतर है, जो अहम का भी साक्षी है। तो पहले हम त्वम शब्द से